रज़ा अकेडमी से मौलाना खलीलुर रहमान नूरी और तमाम हमारे साथ मौजूद है। आप लोगों के हाथ में पोस्टर है जिस पर लिखा है वी रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल, जो कि कल लोकसभा में पेश हुआ है। क्या कहेंगे, इसको लोकसभा में तो पास कर दिया गया, आप लोग कब से विरोध कर रहे हैं? हम लोग पहले से, जब से जेबीसी बना, पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ, जब से हम इसका अपोज कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। और इसकी जिस हद तक जो है मजम्मत हो सकती है हम करेंगे उसके लिए। क्या कहेंगे आप? 232 वोट भी पड़े हैं। जी, वोट भी पड़े हैं, उसमें नीतीश कुमार का भी उसमें रोल है। मैं बिहार से हूँ। इस बार इलेक्शन में, बिहार के इलेक्शन में नीतीश कुमार को बहुत अच्छी तरह से सबक मिल जाएगा। मुसलमान अच्छी तरह से उनको सबक सिखा देंगे। जी, इस बार उनको हार का सामना करना पड़ेगा। नीतीश कुमार से बहुत उम्मीदें थी हमें कि ये वक्फ बोर्ड भी जो बिल है, वक्फ बोर्ड के जो बिल है, ये रिजेक्ट हो जाए, ये मुस्तरद हो जाए, नाकाम हो जाए, मगर नहीं ऐसा हुआ कि ये बिल को उन्होंने पास करवा दिया। मुसलमान उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, अब मुसलमानों की आंखें खुल गई है कि हमारे वक्फ बोर्ड के छेड़छाड़ करने पर मुसलमान बड़े खफा हैं। एक मुस्लिम तबका है जो जश्न भी मना रहा है, मिठाई बांट रहा है, क्या वो मुसलमान नहीं है? कि वो तबका जो है चंद लोग हैं जो आरएसएस के इशारे पे नाचते हैं और वो आरएसएस के पाले हुए लोग हैं, कुत्ते हैं। ये आरएसएस के पाले हुए कुत्ते हैं, लोग जश्न मना रहे हैं। जश्न मनाते हैं। और हिंदुस्तान का जो है 99% नहीं बल्कि 100% मुसलमान जो है इसके मुखालिफ है, इसलिए कि हमारे दीन का, ईमान का मसला है, मज़हब का मसला है। हम इसके लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। हम इसको किसी भी सूरत में हम कबूल नहीं कर सकते हैं। इस तरह की कुर्बानी आप लोग देंगे? हर तरह से जो जमहूरी हक़ हमको दिया है दस्तूर ने, हम उस तमाम कुर्बानी हम देने को तैयार हैं। हम सड़कों पे आएंगे, एहतजाज पुरअमन एहतजाज करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जिस तरह से हो सके इसकी हम मुखालफत करेंगे। किसी तरह हम इसको कबूल है ही नहीं। सरकार कह रही कि गरीब मुसलमानों के हक के लिए है ये। नहीं, झूठा है, नरेंद्र मोदी झूठा है, अमित शाह झूठा है, इसलिए कि जितने वादे किए इसने, गरीबी हटाएंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज तक बेटियों को बचाया। सबसे ज़्यादा आरएसएस और बीजेपी के लोगों को रेप कर रहे हैं और बेटियों की इज्जतें लूट रहे हैं, उसको कत्ल कर रहे हैं। ये इसलिए सब झूठे हैं ये। तो ये जो है मुसलमान गरीबों के, क्या पूरे हिंदुस्तान की गरीबी की बात करें ना, हिंदू हो चाहे मुसलमान, सिख हो, ईसाई, उनके बेरोज़गारी दूर करें ना, उन बेरोज़गारों को रोज़ी दे पहले, फिर मुसलमानों की बात करें। 3 तलाक का जब मसला था तो उस वक्त ये मुस्लिम बहनों को हम इंसाफ देंगे। कौन से मुस्लिम बहन को उन्होंने इंसाफ दिया? अपनी पार्टी में उन्होंने कौन से मुसलमानों को टिकट दिया? कितनों को जिता करके लाए? कुछ भी कहें लेकिन बिल तो पास वो कर रहे हैं, तो किस स्थिति पर आप लोग आकर खड़े? आज उनकी दादागिरी से, अपनी जो है अक्सरियत की वजह से उन्होंने जो है पास कर लिया है, लेकिन वक्त आएगा इंशाल्लाह वो जलील होंगे और ज़मीन में दफन हो जाएंगे। ये क्या कहेंगे आप लोग? पूरी तरह से बिल तो पास हो रहा है। नहीं, उसकी हम मजम्मत करते हैं। बिल को दादागिरी करके उन्होंने पास करवाया है। हम पुरअमन तरीके से एहतजाज करेंगे। हमारे अकाबिरीन, हमारे कायदीन जिस तरह से हमें सलाह देंगे उस हिसाब से हम काम करेंगे। हम अपनी जायदाद को बचाने के लिए आइन के दायरे में रह करके अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं और ये बिल जो पास हुआ है उसकी हम मजम्मत करते हैं। मेरा आखिरी सवाल है, सरकार कह रही कि इस बिल में जिन लोगों की जबरन प्रॉपर्टी हड़पी गई है उस पर इंसाफ मिलेगा, लोगों की तरक्की के लिए उस जगह इस्तेमाल की जाएगी, तो वो पॉजिटिव पॉइंट्स है। उस पॉजिटिव कि जबरन किसकी ज़मीन किसने हड़पा है ये तो अदालत बताएगा और अदालत का काम है उसको फैसला करना, न हुकूमत का। तो अगर किसी ने, अगर कोई जबरन कहीं हड़प किया है, कोई नाजायज़ कब्ज़ा किया है तो कानून है उसके लिए, अदालत है, उसको हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सब है, वहाँ उसका फैसला होगा। लेकिन उसको जो जबरन जो मुसलमानों पे ला के थोपना और फिर मुसलमानों के वक्त में जो है हिंदुओं को ला करके उसमें घुसाना कि उसमें जो है हमको राम मंदिर में हमको क्यों नहीं ट्रस्टी बनाते हैं, अक्षरधाम मंदिर में क्यों नहीं, दूसरे मंदिरों में क्यों नहीं, मुसलमानों को तमाम मंदिरों में मुसलमानों को भी ट्रस्टी बनाए, वहाँ के मेंबर बनाए। आज मुसलमानों के वक्त में जो है, आज हमारे वक्त में जो है, लेकिन वक्फ तो मंदिर या धार्मिक स्थल जैसा नहीं होता ना। वक्फ जो है, ये जो वक्फ किया ज़मीन है, वक्फ की जायदाद है, मस्जिद है, मदरसा है, खानका है, कब्रिस्तान है, ये सब वक्फ में आता है। और इसमें किसी गैर मुस्लिम को, किसी हिंदू को लाना ये बिल्कुल सरासर जो है जुल्म है। उससे क्या भाईचारा नहीं बढ़ेगा? आप उससे भाईचारा नहीं बढ़ेगा। मैं कहता हूँ भाईचारा बढ़ाना है ना तो राम मंदिर में हमको मुसलमानों को जो है आप मेंबर बनाओ, ट्रस्टी बनाओ, अक्षरधाम में बनाओ, उत्तराखंड में, काशी में, मथुरा में, सब जगह बनाओ। आप सिर्फ मुसलमानों के क्यों उसमें, क्रिश्चियन के चर्च में बनाओ, सिखों के गुरुद्वारे में बनाओ, सबको लो ना। आप सिर्फ मुसलमानों के उसमें क्यों मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हो? आपको लग रहा है टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को?
हर तरफ से टारगेट किया जा रहा मुसलमान को। इसमें सबसे बड़ी गलती नीतीश कुमार की है। हम बिहार से हैं और इस बार बिहार वाले ने नीतीश कुमार को दिखा देगा। एकदम गद्दार है नीतीश कुमार। हम लोग ने उसको वोट किए नीतीश कुमार को यही करने के लिए। आज नीतीश कुमार इस्तीफा दे दे, सारे गद्दार घुस जाएगा बिल में। नीतीश कुमार आज इस्तीफा दे दे, सारे गद्दार बिल में घुस जाएगा। ये जो मोदी जो उछल रहा है ना, सब बैठ जाएगा। पूरी तरह से निषेध कर इस बिल को हम लोग बिल तो पास हो रहा है दादा। नहीं होगा। ये दादागिरी उसका। जज मोदी है, मोदी ही जज है तो क्या कर सकते हैं हम लोग रोड पे उतर जाएंगे। तो पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल उसको विरोध करते हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। किसी भी हालत में इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो नूरी साहब को आप सुन रहे थे। मस्जिद के अंदर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया। इनके हाथ में होर्डिंग्स है जिसको आप देख सकते हैं, जिस पर लिखा गया है कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो है उसको पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। रज़ा अकेडमी की तरफ से ये पोस्टर्स हैं जो इनके हाथ में मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप? वक्फ बिल पास किया जा रहा है, सरासर गलत है। हम उसको मुस्तरद करते हैं इसलिए कि जब वो हमारे भलाई के लिए काम कर रहे हैं, हमसे पूछ लेते, हमसे भी बात कर लेते और बोलते हैं कि गरीब मुसलमानों के लिए किया जा रहा है। वो अपने लिए कर रहे हैं, अपने दोस्तों के लिए कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों के लिए नहीं कर रहे हैं। लगातार इस तरह की बात कही जा रही है और ऐसे में पूरे महाराष्ट्र में खास तौर पर कई जो मस्जिद है वहाँ पर इस तरह के विरोध प्रदर्शन किए गए। कैमरा पर्सन हासिफ खान के साथ मैं नम्रता दुबे, बीपी न्यूज़ मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.